किसान भाइयों, हमारी लहसुन उपज की बाजार स्थिति बहुत ही अच्छी तेजी के साथ चल रही है। माहौल बहुत बढ़िया है, किंतु फिर भी एक सवाल निरंतर बना रहता है और वह सवाल जो बना रहता है वह सवाल ऐसा बना रहता है कि ये तेजी का जो माहौल है और भावों का ये जो लेवल है, ये तेजी अब कितनी आगे बढ़ सकती है और भावों का लेवल एक कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। तो इस सवाल का उत्तर हम किसान हमारे अपने हिसाब से खोज पाए, ऐसी एक कुंजी हमने हमारे पिछले एपिसोड में आपके सामने रखी थी और आज के एपिसोड में हम आपके सामने एक दूसरी ऐसी कुंजी रखना चाहते हैं कि जिस कुंजी के आधार पर आप बाजार के आने वाले संकेतों के नए ताले भी अपने हिसाब से खोल सकते हैं और बाजार में ये तेजी, ये उछाल कहां तक पहुंच सकता है और कहां पर पहुंचने के पश्चात वहां पर रुक जा सकता है और जहां पर रुक जा सकने की जो संभावना है वह संभावना फिर कितने समय तक बनी रहेगी और फिर उसके पश्चात कोई बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये नई कुंजी को लेकर आज के दिन की हमारी लहसुन उपज की चर्चा के साथ आप किसान है तो भी जुड़े रहिए और आप छोटे मोटे व्यापारी है, जो व्यापारी निरंतर व्यापार करते हुए होते हैं और या आप संग्राहक व्यापारी है तो भी आपके लिए आज का हमारा ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप भी अवश्य हमारे आज के लहसुन एपिसोड में जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 22 जून 2026 और दिन है सोमवार का। दोस्तों, आज का एपिसोड आपके सामने हम बहुत ही खुशी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और खुशी की जो वजह है वह वजह तो आप भी जानते हैं और आप भी इस खुशी की वजह से अवश्य खुश है, चाहे आप किसान हो या चाहे आप व्यापारी हो। आज के दिन हम जो चर्चा लहसुन उपज की कर रहे हैं वह चर्चा का सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वह मुद्दा है हमारी लहसुन उपज की तेजी और कितनी आगे बढ़ सकती है और कहां पर रुक सकती है और उसका अंदाजा, उसका संकेत आप अपने हिसाब से कैसे लगा सकते हैं, वह हमारी आज की चर्चा का प्रमुख मुद्दा तो है। किंतु उसके पहले वर्तमान बाजार स्थिति और बीता हुआ जो सप्ताह बीता है, ये सप्ताह की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि ये बीते हुए सप्ताह के दौरान बाजार की जो स्थिति रही और बाजार में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं जो घटी पिछले सप्ताह के दौरान, उसके आधार पर ही आपके सामने ये कुंजी रखी जाएंगी तो आपको बहुत जल्द और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो पिछले सप्ताह के दौरान देखें तो सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरा का पूरा सप्ताह बाजार में तेजी का माहौल बना रहा। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता कोई भी बाजार में कि वहां पर भावों में नरमी देखने को मिली हो, भावों में गिरावट देखने को मिली हो और किसी भी वर्ग में ऐसी स्थिति बनी हो। किंतु पिछले अंतिम 2 दिनों के दौरान देखे, शुक्रवार और शनिवार, ये 2 दिनों के दौरान लहसुन उपज के हमारे जो भी मॉडल बाजार समझे जाते हैं मध्य प्रदेश के, वह मॉडल बाजारों में से नीमच मंडी के बाजार में जो कुछ हुआ 2 दिनों के दौरान, वह घटना अवश्य समझने लायक है और वह घटना क्या थी वह भी देख लेते हैं। किंतु सबसे पहले भावों के लेवल की बात करें तो पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान शुक्रवार और शनिवार के हिसाब से भावों का लेवल जो बना वह लेवल हमारी हल्की रेंज देसी लहसुन क्वालिटी में प्रति क्विंटल 5,000 से लेकर 7,000 रुपये तक व्यापार हुए। फिर सामान्य क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी लहसुन जो है हमारी मीडियम क्वालिटी लहसुन प्रति क्विंटल 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये देशी में। फिर उसके ऊपर
अच्छे माल यानी कि जो मीडियम रेंज से कुछ अच्छे हो और बेस्ट क्वालिटी से कुछ निचले दर्जे के हो, ऐसे अच्छे जो माल हमारे बिके वह बिके करीब 10,000 से लेकर 14,000 प्रति क्विंटल। बेस्ट रेंज क्वालिटी हमारी देसी लहसुन में प्रति क्विंटल 14,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये और प्रीमियम रेंज क्वालिटी हमारा देसी लहसुन 18,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक भी बहुत से बाजारों में शुक्रवार और शनिवार के दिन बिका है। ऊटी लहसुन की बात करें तो ऊटी लहसुन में हल्की क्वालिटी 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये, मीडियम क्वालिटी 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये, अच्छी क्वालिटी 12 से लेकर 16,000 रुपये, बेस्ट रेंज 16,000 से लेकर 20,000 रुपये और उसमें प्रीमियम रेंज क्वालिटी हमारी ऊटी लहसुन में 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का व्यापार अवश्य हुए हैं और बहुत से बाजारों में हुए हैं। हमारे पूरे मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान के जो भी मॉडल बाजार है, सभी जगहों पर भावों का ये लेवल बना रहा था शनिवार के दिन। अब शनिवार और शुक्रवार के दिन नीमच मंडी वाली जो बात हम कर रहे हैं वह बात है नीमच मंडी में शुक्रवार के दिन भी बाजार में कुछ दबाव देखने को मिला, शनिवार के दिन भी बाजार में कुछ दबाव देखने को मिला और ये जो दबाव देखने को मिला इस दबाव के चलते वहां पर हमारी लहसुन के बिक्री भावों का जो ऊपरी लेवल बना था वह ऊपरी लेवल दूसरे बाजारों के अंतिम ऊपरी लेवल के सामने करीब 1,500 रुपये तक पीछे रह गया था और ये जो 1,500 रुपये तक पीछे रह गया प्रति क्विंटल भावों के हिसाब से, खास करके हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी में और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी में ये जो फर्क बना, ये फर्क की वजह जो है वह वजह ऐसी नहीं थी कि बाजार में गिरावट थी, किंतु जो वजह थी वह वजह ऐसी थी कि वहां पर ऐसी क्वालिटी की उपज हमारे किसान समुदाय की ओर से बेचने के लिए ही नहीं लाई गई थी। तो बाजार का ऊपरी आंकड़ा जो बताता है वह आंकड़ा कुछ नीचा बताता है दूसरे बाजारों के मुकाबले। और पिछले पूरे सप्ताह के दौरान देखें तो हमारे ज्यादातर बाजारों में और ज्यादातर किसानों की ओर से बिक्री का जो व्यू बदला गया है वह व्यू भी बहुत अच्छे ढंग से बदला गया है और उसका असर भी बाजार में बहुत बड़ा बना है। एक बदलाव जो बना वह बदलाव हमारे किसानों की ओर से कोई भी बाजार में बहुत ज्यादा आवकें नहीं पहुंचाई गई, बाजार में सुधार बनने के पश्चात भी कहीं पर से और किसी भी बाजार विस्तार के किसानों की ओर से ज्यादा थोक में लहसुन बाजार में नहीं लाया गया, तो उसका तो असर बना ही बना, किंतु हमारे किसानों की ओर से बाजार में जो भी उपज लाई गई वह उपज भी उसमें से बेस्ट रेंज क्वालिटी और जो प्रीमियम रेंज क्वालिटी होती है और जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी होती है, खास करके साइज को लेकर हो तो वैसी क्वालिटी और उसकी तंदुरुस्ती को लेकर हो वैसी क्वालिटी, तो वैसी क्वालिटी अलग करके बीच वाली क्वालिटी और निचले दर्जे वाली क्वालिटी या फिर सामान्य दर्जे वाली क्वालिटी छलनी करके बाजार में कुछ ज्यादा पहुंचाई गई। और ये जो व्यू है बाजार में हमारी उपज बेचने का वह व्यू सबसे अच्छा व्यू है। और जब बाजार में ऐसा तेजी का माहौल हो और अच्छा समय चलता हो तो ऐसे व्यू के साथ ही बाजार की और हमारी उपज लेकर जाना चाहिए। तो ये हमारा पिछले सप्ताह के दौरान वाला किसानी व्यू जो रहा वह व्यू अवश्य अच्छा रहा और ऐसा व्यू हम निरंतर अपनाए रहे तो अवश्य बाजार हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ अनजान आधार के चलते टिका रहने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बन जाती है। अब हम जो कुंजी की बात करते हैं वह कुंजी, एक कुंजी पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने जो रखी थी वह कुंजी थी हमारे किसानों के पास कितनी लहसुन बची है, चाहे वह लहसुन हमारे अपने पास हो, हमारे गांवों के किसानों के पास हो या हमारे एरिया हमारे विस्तार के किसानों के पास हो, उसके आधार पर हम अंदाज लगा सकते हैं कि आगे जाकर स्थिति कैसी हो सकती है। और दूसरी कुंजी आज हम आपके सामने जो रख रहे हैं वह कुंजी है बाजार में लहसुन उपज के भावों के लेवल के साथ
जुड़ जाता हुआ हमारे भारतीय समुदाय की लहसुन खरीदारी की क्षमता का, हमारे भारतीय बाजार में ही हमारा अभी का लहसुन ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो हमारा लहसुन अवश्य जा रहा है, चाहे वह खड़ी लहसुन हो या लहसुन पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस करके जो भी प्रोडक्शन तैयार होता है वह सभी की सभी रेंज के प्रोडक्शन हो, किंतु जितनी उपज हमारे यहाँ से निर्यात के रूप में जाती है वह प्रतिशत में देखे तो बहुत ज्यादा प्रतिशत नहीं है। अभी के समय के दौरान जो लहसुन जा रहा है वह लहसुन कदाचित ही 7% से लेकर 8% तक ही जा रहा है, किंतु हमारी जो बिक्री हो रही है, हमारी तरफ से जो लहसुन बेचा जा रहा है उस थोक का 90% से भी ज्यादा हिस्सा हमारे देश की अपनी खपत में जा रहा है। और हमारे देश की अपनी जो खपत है, ये खपत का बाजार हमारे देश का जो समुदाय है और हमारी जो खरीद शक्ति है, वह समुदाय की खरीद शक्ति का एक लेवल भी अवश्य आ जाता है। और वह लेवल जब आता है, यानी कि लहसुन उपज हम जो हमारे बाजारों में बेच रहे थोक भावों के हिसाब से, वह लहसुन सामान्य दर्जे की जो होती है, यानी कि जो खाने में उपयोग की जा सकती हो, वैसी लहसुन अभी जो हम बेच रहे हैं उसके भावों का लेवल हमारे बाजारों में भी अगर प्रति किलो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में चल रहा हो, तो वहां से उठाकर खुदरा व्यापारी जो बेचते होते हैं, रेहड़ी पर बेचते हो, सब्जी मंडियों में बेचते हो, तो वहां पर जब हमारी लहसुन पहुंचती है तो उसका भाव 1.5 गुना से ज्यादा बढ़कर 2 गुने तक पहुंच जाता है। तो हमारी जो खुदरा व्यापार की पूरी चैनल होती है, और जहां से कोई 1 किलो लहसुन खरीदता हो, कोई आधा किलो लहसुन खरीदता हो परिवार, कोई 2 किलो लहसुन खरीदता हो, तो वह सभी के सभी परिवार आज के समय में जो लहसुन खरीद रहे हैं, वह लहसुन खरीदने की उसकी शक्ति जो होती है, उसका आर्थिक सक्षमता का एक जो आधार होता है, वह आधार कुछ दर्जे पर जाकर अवश्य रुक जाता है और वहां से उसकी खरीदारी कम हो जाती है। हमारे रसोई घर में, चाहे वह रसोई घर हमारा अपना हो या हमारी छोटी मोटी रेस्टोरेंट जो हो, होटल जो हो, वहां पर भी लहसुन की खपत कुछ कम हो जाती है, भावों में कुछ ज्यादा बढ़त बनती है, तो खपत 25% से भी ज्यादा कम हो जाती है, 50% भी खपत कम हो जाती है। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं हमारे समुदाय समाज में कि वहां पर बहुत ज्यादा खपत कम हो जाती है, क्योंकि उसकी खरीद क्षमता खत्म हो जाती है, उसके हाथ इतने लंबे नहीं होते हैं कि वे लोग प्रति किलो 300 रुपये या 400 रुपये के भावों से खुदरा रेहड़ी से लहसुन खरीदकर अपनी रसोई में उसका उपयोग कर पाए। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आगे जाकर बाजार के साथ अवश्य जुड़ जा सकता है। अभी तक में बाजार का जो लेवल बना है, ये लेवल तक खरीदारी कुछ कम होने के पश्चात भी बनी रहने की संभावना है, किंतु यहां से बाजार अगर कुछ ज्यादा आगे जाता है तो अवश्य हमारे अपने देश के सभी रसोई घर की खपत में प्रतिशत के हिसाब से 10% से लेकर 25%, 40% या 50 या उससे भी ज्यादा प्रतिशत में कमी आ सकती है। साथ साथ हमारे स्थानीय जो रेस्टोरेंट या होटल्स होते हैं, वहां पर भी खपत में कमी निरंतर बनने की शुरुआत हो जाती है, तो उसका असर भी बाजार पर पड़ सकता है। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आप किसान और छोटे मोटे व्यापारी जो भी है अपने हिसाब से समझ सकते हैं, और उसके आधार पर, यानी कि इस कुंजी के आधार पर आप स्वयं ही अंदाज लगा सकते हैं कि बाजार में तेजी का लेवल यहां तक पहुंचने के पश्चात तेजी कितनी बढ़ सकती है। तेजी अगर बाजार में बढ़ेगी तो तुरंत ही उसके सामने खपत के रूप में प्रतिक्रिया आने की शुरुआत हो जाएगी, और वह प्रतिक्रिया
आहिस्ता आहिस्ता बाजार में भावों के ऊपर दबाव की शुरुआत कर सकती है, और वह दबाव की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत फिर लंबे समय तक बनी रहती है, और लंबे समय तक वह अगर माहौल बन जाता है तो हमारी लहसुन उपज के भावों की तेजी वहां पर ठहर जा सकती है, और ठहरने के पश्चात उसमें नरमी का माहौल भी बन सकता है, और नरमी कुछ ज्यादा भी बन सकती है, लंबे समय तक टिक भी जा सकती है। तो ये दूसरी जो कुंजी है उसके ऊपर आप अवश्य गंभीरता से ध्यान दें, और ध्यान देने का अंतिम अर्थ जो होता है वह अर्थ ये होता है कि समय अभी बहुत अच्छा चल रहा है। किसानी तौर पर हमने हमारी लहसुन संग्रहित संचित रखी है, तो अवश्य उसमें से इस समय के दौरान कुछ ना कुछ हिस्सा बेचे, और अगर व्यापारी है आप और व्यापार के हेतु से मुनाफे के आशय से आपने पिछले समय के दौरान लहसुन खरीद कर संचित संग्रहित रखी है, तो उसमें से आप भी कुछ ना कुछ हिस्सा इस समय के दौरान अवश्य बेचे। दोस्तों, आज के दिन लहसुन उपज पिछले सप्ताह का पूरा ब्यौरा और लहसुन उपज की तेजी के लेवल के पश्चात आगे के संकेत, और संकेत में आप कैसे अपने हिसाब से संकेत को खंगाल सकते हैं, ये सभी के सभी मुद्दों पर आज के दिन आपके सामने हमने जो एपिसोड रखा है, ये एपिसोड हमारे सभी के सभी किसान भाई और हमारे साथ जुड़े हुए छोटे मोटे सभी के सभी व्यापारियों तक अवश्य पहुंचना चाहिए, और इसके लिए आपकी ओर से भी प्रयास होना चाहिए, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।